मिशन पर गोलो जोन जिंदाबाद, गोलो जोन जिंदाबाद, गोलो जोन जिंदाबाद। सबसे पहले मीडिया बंधु को नमस्कार। और आज मैं ये मंच से मेरा एक भाई इंटरनेशनल ओपन इंडिया ओपन 2023 का एक गोल्ड मेडल लेके आया है, गोलो जोन। इस खुशी में मैं आज ये शामिल है सोसाइटी का चेयरमैन के तौर से आके मैं बहुत खुशी लगा। और ये है इन्हें सर्टिफिकेट लाया, गोल्ड मेडल लेके आया है, तो मैं सोसाइटी की तरफ से भी बहुत खुशी है। और मेरा ये एक है कि इसको जो गवर्नमेंट का तरफ से जो भेजा गया, जो डायरेक्टर है, कमिश्नर है, सेक्रेटरी, सभी को मैं मेरा तरफ से सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरा भाई को इस मुकाम में पहुंचा दिया। और इनका थ्रो, डिपार्टमेंट का थ्रो होके हमारा भाई आज नेशनल में मेडल लेके आया है। मैं सभी को बहुत दिल से, तहे दिल से मैं यह थैंक्स देता हूं। और अपील है कि, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इनका ये को आगे गवर्नमेंट ही टेक कवर करना है। हमारा अथॉरिटी से भी हमें रिक्वेस्ट है कि हमारा भाई को आज सिर्फ इसमें सीमित नहीं रहना है, आगे के जाने के लिए हमेशा इनका सुविधा कर देने से बहुत अच्छा होगा। और ये पैरा ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो होगा, इन लोग से भी मेरा यही है कि आप लोग हमेशा गाइडेंस दीजिएगा इनके खेल में कैसे आगे नेशनल लेवल से अब इंटरनेशनल लेवल जाने के लिए। और मैं तो उम्मीद है मेरा भाई इसका क्षमता तो है, और इंटरनेशनल में, नेशनल में हमेशा मेडल लेने के लिए मेरा तो अपना एक खून है। मैं क्षमता, मैं दिल से सोचता हूँ कि मेरा भाई जीत के आएगा। और आज एक गोल्ड मेडल लाया, मैं गोलो का फैमिली की तरफ से मैं बहुत खुशी हूँ, गर्व फीलिंग करता हूँ। और नॉट ओनली गोलो, हमारा पूरा सारा अरुणाचल के लिए भी। और मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि मेरा इसको आगे, इसको कैसे ले जाना है, कहाँ में रखना है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, अथॉरिटी का ऊपर में भी है। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इसको रखना है, कहाँ में रखना है। और इसका जो टैलेंट है, इस टैलेंट को गवर्नमेंट आगे ले जाना चाहिए। और हम लोग सोसाइटी की तरफ से हम लोग साथ तो देगा, लेकिन गवर्नमेंट इसका टैलेंट को भरपूर उसको निकालने की कोशिश करना। गोल्ड मेडल क्या, एकदम गोल्ड मेडल लाते लेने के लिए इसको मैं चाहता हूं कि गोलो जोन आज से आगे बढ़ते रहेंगे। और गवर्नमेंट को मेरा रिक्वेस्ट है, और उसको डायरेक्टर है, कमिश्नर, जो डिपार्टमेंट कंसर्न है, वो हमेशा इनको टेक ओवर ने केयर करने से बहुत अच्छा होगा बोल के ये मेरा रिक्वेस्ट है। दरअसल आपको नहीं लगता है कि आप लोग जोन को साथ देने में थोड़ा लेट हो गया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जोन के पास इतने सारे मेडल, ट्रॉफी है, वो पहले से खेल के आ रहा है। लेकिन आज आप लोग जो है उसको ओपन इंटरनेशनल जो कराटे वहाँ चैंपियनशिप दिल्ली में हुआ, आज आप लोग को पता चला। हाँ, पहले से आप लोग साथ किस लिए नहीं दे पाए है? इसको हम ये बोला कि साथ तो हम लोग है, लेकिन हम लोग थोड़ा कम्युनिकेशन में भाई में ना कि थोड़ा सा गैप है। गैप इस सेंस में ना कि सही चीज़ आज शुरू में हम बोला कि इतना मेडल है, तो भाई ने हम लोग को सही टाइम में ना, ये भैया हम लोग का ये ऐसे भाई ने सही ढंग से बताया नहीं, इसलिए हमारा थोड़ा सा गैप है। लेकिन वो गैप ज़्यादा नहीं है, हम हमेशा है, हम लोग गैप तो हम मानता भी नहीं, वो गैप वो मेरा भाई में हम लोग में गैप है, हम मानता भी नहीं है, हम लोग है साथ में और हमेशा रहेगा ये। आज हम बोल रहे हैं, ये मंच से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये गैप कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा गैप तो होता ही है, उसको हम जल्दी फिलअप कर देंगे। पैरा ओलंपिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी जो आप लोग से कुछ रिक्वेस्ट किया कि टू एंड फ्रो का कुछ जैसे जोन आगे जाता है खेलने के लिए, उसका कुछ आप लोग को मदद करने के लिए सोसाइटी को, आप क्योंकि नूरी आप सोसाइटी का आप चेयरमैन हैं, तो आपका तरफ से उस विषय में क्या कहना है? सबसे पहले मैं पहले बोल दिया कि गोलो वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं,
नेक्स्ट मुरी अबू सोसाइटी के चेयरमैन है। हम ये थ्रू एंड फ्रो जाने के लिए आज से हम पहले बता दिया है, आज से कोई चिंता करना नहीं है। हमारा तरफ से पूरा फुल प्रिविलेज, हमको सिर्फ स्टेट के लिए, कंट्री के लिए मेडल लाना है, मेरा जॉन भाई मेडल लाना है। और ये तो छोटा मोटा है, जाने एक्सपेंडिचर वो छोटा मोटा है, हम लोग ऐसे यूँ दे देगा। इसलिए इसको हम चाहते हैं गोल्ड मेडल चाहिए ना। ये ओनली अरुणाचल के लिए नहीं है, सोसाइटी के लिए नहीं, पूरा सारा कंट्री के लिए। जॉन भाई को मेरा ये गुजारिश है कि आज से आप माने क्या में है इसका बारे में हमको तो पता नहीं है, इसका लाइन में इसको मास्टर है, हमको नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल से गोल्ड मेडल लाना है। आप स्टेट के लिए, कंट्री के लिए आप काम कीजिए, वो जाने नहीं वो छोटा मोटा चीज़ है, हम लोग उसके बेयर कर लेंगे, चिंता भी मत कीजिए। सर आपका मैसेज जो है एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं, तो जितने भी दिव्यांगजन है, जैसे कि आपका भाई जॉन का जैसा खेलने वाला बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? ना मैं तो ये इस लाइन में ये बोलूँगा कि सबसे पहले अथॉरिटी है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है ना, और डिपार्टमेंट उन लोग को टेक ओवर लुक आफ्टर करना है। और हमारा एज ए अरुणाचली हिसाब से, पेरेंट के हिसाब से हम डेफिनेटली हम लोग भी उसके लिए भी सोचता हूँ। और आशीर्वाद है आगे उन लोग कोई भी फील्ड में करे अच्छा हो, ये हमारा आशीर्वाद है। सबसे पहले सेक्रेटरी पैरा ओलंपिक एसोसिएशन अरुणाचल का सोनू सर, आपको मैं ये जानना चाहेंगे कि आपने जॉन का जो जर्नी है उसने आप लोग जो पैरा ओलंपिक एसोसिएशन जो है कितने हद तक साथ दिया, मतलब थोड़ा सा बताइए कि जॉन जो है कब से मतलब आप लोग को पता चला इसे बाहर भेजने का लायक है, बाहर खेलना चाहिए इसे? थैंक यू आपका ATTV न्यूज़ चैनल को, और आपने यहाँ बहुत तकलीफ से पहुँचा, और अभी बारिश का सीजन भी है। ये जॉन का जर्नी है, आज ये शॉर्ट पीरियड का नहीं है, ये बहुत लंबा उसका जर्नी है। तो हम लोग जॉन को 2021 में पता चला कि ये एक हमारा दिव्यांगजन खिलाड़ी है, ये एक विजुअली इम्पेयर्ड खिलाड़ी है, उसको हम लोग पता चला है। तो पैरा ओलंपिक एसोसिएशन 2019 से हम लोग फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पैरा ओलंपिक स्पोर्ट इन द स्टेट अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रेसिडेंट तबम जेम्स एंड टीम पैरा ओलंपिक एसोसिएशन, हम लोग पहले से हम लोग का ये है मिशन है कि हम लोग जब से एसोसिएशन को फॉर्म किया, हम लोग ने रोड मैप बनाया है कौन सा स्पोर्ट को हम लोग आगे बढ़ाना। सबसे पहले सरकार का लेवल में, किसी का लेवल में हम लोग ने किसको कौन सा स्पोर्ट को आइडेंटिफाई किया था। तो 2021 में जब हम लोग दिखाए तो गोलो जोन में भी ऐसे एक था कि कराटे फेलियर है, तो हम लोग पैरा ओलंपिक एसोसिएशन उसको जब से दिखाई मिला है, उसको हम लोग ने बोला है कि आपने पैरा ओलंपिक स्पोर्ट से खेलिए बोल के उसको हम लोग ने लेके आया है। तो अभी जोन ने बहुत सारा ये मेडल है, आप लोग को कल हम लिख के भी दे दिया था, और इंटरनेशनल से 11 ये गोल्ड मेडल है और नेशनल से भी है। उस कुछ मेडल को हमें पहले मालूम नहीं था, क्योंकि वो नॉर्मल जनरल कैटेगरीज में कराटे में खेला था। जब से पैरा ओलंपिक में आके उन्होंने स्पोर्ट अचीवमेंट किया, हम लोग ने सबको रिकॉग्निशन दिया है, सबको हम लोग ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, डिपार्टमेंट को बताया है। और ये इसका पहले ऑफिशियल है कि उनका सोसाइटी का साथ हम लोग आज कोलाबोरेट करके, और इसी इवेंट को हम डिपार्टमेंट को भी उस दिन बता चुका था, डायरेक्टर स्पोर्ट को और स्पोर्ट अथॉरिटी को, हमारा दिव्यांगजन प्लेयर अभी जा रहा है क्योंकि बाहर में, और अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, क्योंकि बताना पड़ता है, कल को या नहीं बता के जाएगा, उधर बाहर में कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मतलब ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाएगा, तो डिपार्टमेंट के साथ ये आपका ऑफिशियल क्रॉसपेंडिंग नहीं होने से वो लोग भी मतलब अच्छा से ब्रीथ नहीं कर पाता है। तो इसी तरह का जोन पहले क्या किया नहीं किया, हम लोग का पास रिकॉर्ड नहीं है। आज ही हम लोग भी इतना सारा मेडल दिखा है। तो जब से पैरा ओलंपिक स्पोर्ट में जब से खेला है, उसका सब कुछ हम लोग के पास रिकॉर्ड है, उसका पूरा प्रूफ है, कब भेजा है, कब किया है, उसका पूरा रिकॉर्ड है। तो अभी ऐसे है जोन का प्रॉब्लम जो हम एसोसिएशन से ये बता रहा है कि गवर्नमेंट का साथ ये पॉलिसी है, स्टेट स्पोर्ट पॉलिसी 2017 में लोग ने बनाया गया है। उसमें ये पॉलिसी है कि प्लेयर को पहले जाना पड़ेगा, जाके खर्चा करके आने से तभी रीइंबर्समेंट बेसिस है। तो हम लोग जब भी पहले भी गया है, श्रीलंका में उन्होंने गया है, उसका रीइंबर्समेंट नहीं हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट करके रखा है, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। वो देगा होगा, और जब भी देगा वो जोन का अकाउंट में पैसा घुसेगा।
वो किसी एसोसिएशन का अकाउंट में, किसी का अकाउंट में नहीं घुसेगा। 10% उसका कोच का अकाउंट में घुसेगा और 90% उसका जोन का अकाउंट में घुसेगा। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। तो आज हम लोग इसी खुशी में सरकार को हम ये अपील कर रहा है कि नॉट ओनली जोन, उसमें बहुत सारा स्पोर्ट डिसिप्लिन है। पैरा ओलंपिक में कितना स्पोर्ट है, पैरा ओलंपिक में वही स्पोर्ट है। तो सरकार, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी आने का बाद हमारा जो पैरा ओलंपियन स्पोर्ट पर्सन को इतना सारा फैसिलिटी दिया है, लेकिन उसी फैसिलिटीज़ को हमारे स्टेट में इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो रहा है। उसको हम होना है बोल के यहाँ हम ऑलरेडी हमारा एसोसिएशन में मेमोरेंडम काफ़ी बार हम स्पोर्ट मिनिस्टर को सबमिट कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग टेक्निकली नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्योंकि इस बार हम लोग को ऑफिशियली कुछ हमारा मुख्यमंत्री आपका पेमा खांडू सर हम लोग को 1 करोड़ बजट इन्वेस्टमेंट पर रख दिया। उसी कुछ बचता है तो हम लोग एक्टिविटी कुछ इक्विपमेंट में जोन का भी जो कुछ इक्विपमेंट है उसका ट्रेनिंग के लिए उसको इक्विपमेंट को हम लोग ले देने के लिए एश्योर किया। और अगर इसी तरह का होने से जोन के लिए हम लोग आने वाला दिन में, अभी ये तो इनिशियल स्टेज है इसका, ये आप लोग को कोई मालूम नहीं होता है क्योंकि उसका टॉप स्पोर्टिंग इवेंट पैरा ओलंपिक स्पोर्ट होता है। क्योंकि आपका एक होता है ओलंपिक गेम और नॉन ओलंपिक, अभी हम बताया रिकॉग्नाइज एंड नॉन रिकॉग्नाइज गेम। ये कराटे जो रिकॉग्नाइज वाला गेम है, तो उसको हम लोग ने एशियन गेम में भेजने के लिए, कॉमनवेल्थ में भेजने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। और आपका यहाँ में सोसाइटी को भी हमें ये रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ में गवर्नमेंट का पॉलिसी है, मतलब पहले प्लेयर को खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद रीइंबर्समेंट बेसिस है। लेकिन उसको भी हम लोग गवर्नमेंट को बोला है कि हमारा दिव्यांगजन तकलीफ होता है क्योंकि नॉर्मल तो कहीं से भी वो लोग को स्पॉन्सर मिल जाता है, कहीं से भी चला जाता है। हमारा दिव्यांगजन को तकलीफ होता है बोल के हम सरकार को ये भी बोल रहे हैं, लिखित तौर पे दिया है, लेकिन अभी तक फाइल वो लोग किस हिसाब से कर रहा है वो हम लोग पीछा कर रहा है। अभी तक जो है आप लोग का एसोसिएशन फॉर्म होने का बाद कितने सारे मतलब दिव्यांगजन ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो स्टेट हो या इंटरनेशनल हो? जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये मेरा छूट गया था बताने के लिए। अभी तक ये हम रिकॉर्ड भी लेके आया है। अभी तक 2019 से हम लोग जब रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारा डायरेक्टर स्पोर्ट में हम लोग रिकॉग्निशन दिया, उसके बाद स्पोर्ट अथॉरिटी में एफिलिएशन किया, उसके बाद आपका तो हम लोग हमारा पेरेंट फेडरेशन होता है, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया बोलता है, PCI, वो इंडिया लेवल में होता है। यहाँ का कितना भी प्लेयर को हम लोग उधर बेचता है, उधर से फिर इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम वो लोग बेचता है। तो अभी तक 2019 से ये हम लोग ने 2021-22 उसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव हम लोग ने स्पोर्ट इवेंट कराया था। स्टेट लेवल में अभी तक प्लेयर आया है, रजिस्टर प्लेयर जो 125 प्लेयर्स दिव्यांगजन प्लेयर्स अभी स्टेट लेवल हम लोग का पास डाटा है, वो प्लेयर आया है। और यहाँ से स्टेट को कौन नेशनल लेवल में 23 एथलीट्स, बैडमिंटन, कराटे, एथलेटिक, अलग अलग इवेंट में 23 दिव्यांगजन पैरा स्पोर्ट पर्सन हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुका है। और कुछ लोग मेडल भी लेके आया है। उसके बाद इंटरनेशनल में 2 प्लेयर्स, ये एक हो गया कराटे में गोलो जोन और बैडमिंटन में ब्री तकर, और दोनों मेडल लेके आया है। ये मतलब हमारा डाटा है। और आपको अच्छा सवाल पूछ लिया, वो हम भी बताना पड़ रहा है। इसी तरह का हमारा पैरा ओलंपिक का मिशन है कि हम लोग 2028-32 ओलंपिक में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट इवेंट में हमारा पैरा स्पोर्ट पर्सन जो स्टेट का वो रिप्रेजेंट करना चाहे। तो इसलिए ये जो उसमें से एक जोन पोटेंशियल है उसको हम लोग अभी हर कई एंगल से हम लोग कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट को, मतलब हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहा है कुछ पॉलिसी बना दीजिए। पॉलिसी नहीं होने से हम लोग पेपर वर्क लिखने के लिए भी तकलीफ होता है, जाके अप्रोच करने के लिए तकलीफ होता है, पेपर में नहीं होने से, आपका पॉलिसी में नहीं होने से। इसलिए हम लोग पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए काफ़ी बार हम लोग लेटर लिखा, लेकिन अभी फाइल जो मंत्री का स्पोर्ट मिनिस्टर का फाइल टेबल में बैठता है, पता नहीं किस लिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और हम लोग CM का पास जाके भी बोलता है, वो बोलता है कि स्पोर्ट मिनिस्टर उसके लिए बना के रखा है, स्पोर्ट मिनिस्टर को बात करो बोल के। तो स्पोर्ट मिनिस्टर को हम काफ़ी बार बात किया है, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार हम आपको गर्व से बता रहा है कि हमारा पेमा खांडू सर ने हम लोग को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट को आगे बढ़ाना है बोल के उन्होंने 1 करोड़ दिया है। उसको हम लोग इसी तरह का जो अभी जोन का कुछ इक्विपमेंट लेना है, बैडमिंटन का लेना है, एथलेटिक का लेना है, बोसा का लेना है, पावर लिफ्टिंग का लेना है, उसको हम लोग लेके उसी आपका फंड दिया वाला से हम लोग कोशिश करेगा कि हमारा प्लेयर और भी और हम लोग स्पोर्ट को डेवलप करेगा और भी हम प्लेयर को मस्त वे में हम लोग लेके चलने की कोशिश करेगा। आपका एसोसिएशन में जैसे कि जुड़ने के लिए जो दिव्यांगजन है वो लोग बहुत सारे होते हैं। अरुणाचल प्रदेश तो बहुत बड़े स्टेट है, तो बहुत सारे दिव्यांगजन हो गए, लेकिन
कहीं ना कहीं शर्म भी करते होंगे कि लोग मुझे हंसेंगे ऐसे करके, तो उन सभी को आप लोग कैसे करके इनकरेज करते हैं आप लोग का साथ जुड़ने के लिए? जी, ये अभी हम भी एक प्लेयर है, हम भी, मेरा भी चौथा में हम भी खेल, आपको ये इतना लंबा छोड़ा बोलने ये नहीं है। हम भी पहले चौथा में जब खेलने मन था, मेरा भी एक फाउल ये पिक्चर था, और जब प्ले हो गया था चौथा में, लेकिन खेलने मन होता था। लेकिन क्या करता है, उन जब भी प्लेटफॉर्म में आने से उन बोलता है कि अभी कुछ पैसा डाला, हम लोग खेलेगा, अब बाद में खेलो, ऐसे करके डिफर होता था। लेकिन पैरा ओलंपिक ऐसे एक स्पोर्ट है कि आप खेलेगा भी है और अपना शरीर भी फिट होगा, और उसे खेलते खेलते आपको एक जरिया भी मिलेगा। आपको अभी जॉब रिजर्वेशन में हो, केस इंसेंटिव पे, ओलंपिक में कैसे केस इंसेंटिव पे आपको ओलंपिक जीत के आएगा। तो अभी रिसेंटली हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर अनाउंस किया है कि 5 करोड़, उसके बाद सिल्वर मेडल मिलने वाला को 3 करोड़, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मिलने वाला 2 करोड़। उसको कितना भी है अलग स्टेट में सब में मतलब ये इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हमारे स्टेट में भी जो अभी पैरा ओलंपिक स्पोर्ट पर्सन है उसको भी ये दर्जा मिलेगा, और जॉब कोटा में हो हर फील्ड में मिलेगा। लेकिन हमारा दिव्यांगजन लोग क्या करता है कि कुछ निकालने के लिए तकलीफ होता है, हमको कुछ समाज बोलेगा, और समाज भी नहीं चाहता है कि इस खेल कूद में जोड़ने देगा। लेकिन इसलिए आपका न्यूज़ चैनल का माध्यम से हम ये सबको संदेश दे रहा है कि स्पोर्ट में जोड़ने दे। पैरा स्पोर्ट ये ऐसे स्पोर्ट नहीं है कि नॉर्मल लोग का जैसे नहीं है, ये दिव्यांगजन जो डिसेबिलिटीज लोगों के लिए ही होता है। यहाँ में नॉर्मल कोई अलग अलग स्पोर्ट एबल बॉडी लोग नहीं खेलेगा, ये डिसेबिलिटी लोगों का ही स्पोर्ट है पैरा ओलंपिक स्पोर्ट। इसमें प्रकार स्पोर्ट है। आप आर्चरी मारने मन तो आई है वो भी है, आपका रनिंग दौड़ने मन है वो भी है, पावर लिफ्टिंग करने मन है, स्विमिंग करने मन है, कराटे खेलने मन है, ताइक्वांडो खेलने, सब स्पोर्ट इवेंट यहाँ में है। और यहाँ ऐसे नहीं है कि आपको मेडल मिलने के लिए खेलना है बोल के नहीं है, आप आइए खेलेगा तो आपका शरीर फिट होगा, शरीर फिट होगा तो आपका समाज में कुछ काम आएगा, और साथ साथ वो अच्छा आपको अच्छा करेगा तो उसका जरिया भी है कि इंसेंटिव हो, जॉब रिजर्वेशन में हो, हर फील्ड में फैसिलिटीज है। तो इसलिए हम सबको रिक्वेस्ट करता है कि जिसका घर में डिसेबिलिटी बच्चा है को वो खेल कूद में जोड़ना चाहता है तो हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकता है। आपका हम लोग का गूगल से लेके यूट्यूब, फेसबुक सब में आप पैरा ओलंपिक एसोसिएशन अरुणाचल सर्च करेगा, सब मिल जाएगा। उसमें सारा जीमेल, ईमेल सब कुछ नंबर दिया है, उसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकता है। और ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में है, आपका निरेश का सामने में है, बड़ा साइन बोर्ड टंगा के रखा, उसमें आके आप लोग कॉन्टेक्ट करने से हम लोग आपको किस कैटेगरी में आपको जोड़ेगा, वो हम लोग आपका डिसेबिलिटी को देख के उसमें हम लोग जोड़ा के वो स्पोर्ट खेलने देगा। अरुणाचल प्रदेश में ऐसी बहुत सारे लोग होंगे जिनको कभी देखा नहीं गया, जिनके बारे में कभी जाना नहीं गया, जो कभी सोशली कभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी शख्स का बात कर रहा हूँ जो हमारा साथ में है, मिस्टर गोलो जॉन, जो हाल ही में वो इंटरनेशनल इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप जो कि दिल्ली में हुआ, उन्होंने गोल्ड मेडल लेके आया हमारा स्टेट के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो अभी आप हाल ही में आप देख सकते हैं कि हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन साहब ने भी ट्वीट किया और इसे कांग्रेचुलेट भी किया। सब देखने को आया। क्यों बोलने से? क्योंकि आप सब जानते हैं, ये जो है आप सबको बता दूँ, ये गोलो जॉन जो है पहले से खेल के आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके साथ बहुत सारे गोल्ड मेडल है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, और ये बहुत सालों से खेल के आ रहा है। लेकिन हम ये कैसे कैसे खेल के आया, कब से खेल के आया, विस्तार से हम इन्हीं से ही जानेंगे। तो जॉन, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेसन। तो आप जो है सबसे पहले आपका जो रिसेंटली अभी जो आप खेल के आए हैं इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप, तो इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए कि मतलब कब गया था और कब खेल जो है कब शुरू हुआ दिल्ली पे, और कब मतलब आप जो है ये जीता, इसके बारे में बताइए। मैं ये चैम्पियनशिप खेलने के लिए मैं यहाँ से 13 को निकला हूँ एडवांस थोड़ा, क्योंकि ट्रेन का थोड़ा प्रॉब्लम था ट्रांसपोर्टेशन का, इसे एडवांस उधर जाके मैं एक दिन रुका। उसका बाद मैं विजुअल इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी हूँ, लेकिन मेरा उसको कैटेगरी ब्लाइंड फोल्ड, आँख को बंद करके, आँख को पट्टी से बंद करके उसमें मुझे काटा कंपटीशन करने दिया, इसलिए मैं ब्लाइंड फोल्ड कैटेगरी का हूँ। तो मैंने वहाँ में खेला तो मुझे उधर पार्टिसिपेट किया, तो
मुझे गोल्ड मेडल मिला और ये इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप था। तो इस गेम में जाने के लिए मुझे मेरा अरुणाचल कराटे जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हंसिलिखा तारा जी और सेक्रेटरी ये सिहान ताई हिपिक जी, उन लोगों ने अरुणाचल कराटे एसोसिएशन के द्वारा मैंने वहाँ गया। तो इसीलिए मैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी अरुणाचल कराटे एसोसिएशन का दोनों को मैं मेरे दिल का अंदर से मैं दोनों को थैंक्स बोलता हूँ। आप दोनों का तरफ से मुझे ये आज गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल का साथ आज मुझे नया पहचान मिला। इसलिए मैं ऊपर वाला से भी दुआ करता हूँ कि आप दोनों का जो भी हो अच्छा ही हो, क्योंकि मुझ जैसे दिव्यांग पर्सन को आप दोनों ने नया पहचान दिया। अरुणाचल प्रदेश में तो वैसे आपका पेरेंटल बॉडी पैरा ओलंपिक एसोसिएशन है, तो उन लोग ने है किस हद तक आपको साथ दिया? उन लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया। जो पेपर वर्क जितना ऑफिस में स्पोर्ट्स ऑफिस में जो करना चाहिए था, उन लोग सोनू सर ने, जेम्स सर ने दिन रात मेहनत करके कैसे करना है, क्या टेक्निकली उन लोग ही किया है। मैं तो सिर्फ अपना प्लेयर हूँ, अपना गेम पे फोकस करता हूँ। जो ऑफिशियली है उन लोग ही करता है। और इसके साथ साथ मैं डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स में श्री तादर आपा जी को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आपने इस चीज़ को इनिशिएट लिया, आपका डिपार्टमेंट का माध्यम से पेज से मुझे पोस्ट किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैं थैंक्स करता हूँ। उसके बाद मैं ये दूसरे में डायरेक्टर गुमजा कारवा सर को भी स्पोर्ट्स का आपका माध्यम से मुझे वहाँ जाने मिला। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल का तरफ से मुझे जाने मिला। आप दोनों को मैं दिल से, और जितना भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी में जितना भी डिपार्टमेंट है, छोटा पोस्ट से ले बड़ा पोस्ट, सब लोग ने मुझे साथ दिया, सहयोग दिया हर एक चीज़ काम करने के लिए। इसलिए मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी थैंक्स बोलता हूँ। और हम लोग का दिव्यांग का जो ऑफिशियली होता है सजता वालों ने भी, यमलम कहा सर ने भी हम लोग को बहुत साथ देता है। हर समय में जो भी मुसीबत होता है, यमलम कहा जी हम लोग को साथ देता है, क्योंकि वो हम लोग का डिसेबिलिटी का, दिव्यांग लोग का हो मेन हेड है, इसीलिए वो हमेशा हम लोग के लिए रेडी रहता है। जी जॉन जी, हम सब जानना चाहते हैं कि आपका यहाँ जब आज देखने को आया, क्योंकि आपके बारे में पहले तो बहुत कम देखने को मिला है कि नहीं, तो यहाँ आज आके सब पता चला कि आपके पास इतने सारे ट्रॉफी है, इतने सारे सर्टिफिकेट्स है, इतने सारे मेडल्स है, तो ये एक सब जानना चाहता है कि आप कब से ये खेलना शुरू किया है वैसे कराटे का? मैं ये कराटे को मैं बचपन से इंटरेस्ट था, लेकिन कभी प्लेटफॉर्म कोच कहाँ सीखता है वो चीज़ पता नहीं था। लेकिन मूवी में देखता था तो उससे देख के कुछ सीख लेता था, तो उसमें सीख के इंस्पायर हो जाता था कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। तो ऐसे करके मैंने 2011 को कराटे ज्वाइन किया। मेरा कोच और मैं अपना रोल मॉडल भी अभी मानता हूँ मैं सिहान नानू संघा जी को। और उन्होंने मुझे टीच किया, गाइड किया, उन्होंने ट्रेन किया। तो ट्रेन करके आज इस मुकाम में उसका बदौलत से मैं मिला हूँ, इसीलिए मैं नया पहचान उसका थ्रू से मिला हूँ, तो इसीलिए मैं थैंक्स बोलता हूँ। सब जानना चाहते हैं कि गोलो जोन जो है अभी तक मतलब कितने मैचेस खेले, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, आपने कितने मैचेस अभी तक कुल मिला के खेल चुके हैं? अभी तो कितना खेला है याद नहीं है, लेकिन वही एक चीज़ याद है कि शोल्डर टूटने वाला संगेला स्पोर्ट एकेडमी में जब हम लोग का स्टेट ओलंपिक हेल्थ किया था, वहाँ शोल्डर टूटने का वही पर सिर्फ याद है। और कितना खेला क्या था आपका टूटा? हाँ, शोल्डर मेरा टूटा है, ये लेफ्ट साइड का, अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। पर भी मैंने कभी स्पोर्ट्स को गिव अप नहीं किया। तो अभी आप खेलते वक्त कभी आपको दिक्कत नहीं होता? दिक्कत होता है, कभी कभी दर्द देता है, पर भी हो जाएगा। इसी को ज़िंदगी अभी लेके चलना है, दर्द को सही के चलो कर लेते हैं। स्पोर्ट्स से अपना सब कुछ है सोच के मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ हमेशा।
अभी वैसे आपको कैसे लग रहा है रिसेंटली अभी जो हाल ही में आप इंटरनेशनल ये कराटे चैंपियनशिप जो दिल्ली से जीत के आए, गोल्ड मेडल लेके आए स्टेट के लिए, तो हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामिन सर ने भी ट्वीट किया और बहुत सारे लोग ने आपको विश दिया, तो उन सबों को आपको क्या कहना है आपका तरफ से? चोनामिन सर को तो कभी मिला भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे देख के ट्वीट किया, मैं उसे बहुत दिल से मैं थैंक्स करता हूँ, क्योंकि ये कभी मिलने वाला नहीं था, मैं तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली डिप्टी सीएम ने मुझे ट्वीट करके कंग्रेचुलेट किया। मैं डिप्टी सीएम को थैंक्स बोलता हूँ, आपको भी। और सब जानना चाहते हैं कि जोन जो है गोलो जोन, क्या प्लान है उसका आगे का क्या टारगेट है? आप एक दिव्यांगजन है कैटेगरी में आते हैं, आपका भी तो एक टारगेट होता होगा, आप क्या सोच के रखा है मतलब आगे खेलने का? मैं तो खेलने के लिए बहुत इंटरेस्ट था आगे के लिए, तो मैं तो हमेशा WK वर्ल्ड कराटे फेडरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इंडिया का नाम, इंडिया का फ्लैग को वहाँ लहराने के लिए हमें सुबह शाम दिन रात में सपना देखते रहता हूँ, वही है प्लान। और साथ में ज़िंदगी में फिर दिव्यांग जो बच्चा लोग मिलेगा, उन लोगों को भी साथ में ले जाने के लिए मैं हर रोज़ सोचते रहता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं बन सकने से भी एटलीस्ट एक अच्छा इंसान तो बन के और किसी को गाइड करके भी ले जा सकता है, यही मेरा ड्रीम है। जी जोन सर, आपके जैसा मतलब माफ़ी चाहता हूँ मैं बोलने के लिए कि दिव्यांगजन हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब खेलने तो बहुत टैलेंट होते हैं उन लोग तो, लेकिन उन लोगों को क्या हो कि कभी कभी ऐसे लगता है कि लोग हंसेंगे के शर्म के मारे वो अपना टैलेंट को नहीं दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे दिव्यांगजन लोग, तो उन सबों को आपका तरफ से मतलब क्या मैसेज रहेगा? मैं उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप शर्म मत करो, अगर 2-4 दीवारें के अंदर पे बैठते मत रहो, बाहर निकलो, दुनिया हम लोग के लिए भी है, नॉर्मल के लिए सिर्फ नहीं, हम लोग के लिए भी है। ये एटमॉस्फेयर में जितना हवा जा रहा है वो हम लोग के लिए, सांस लेने के लिए भी, हम लोग के लिए भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नेचर ने हम लोग को दिया है, तो उसमें हम लोग का भी हक बनता है। तो आप भी ये स्पोर्ट्स में, पैरा ओलंपिक में, हर स्पोर्ट्स में फैसिलिटी है दिव्यांग लोगों के लिए, आप लोग शर्म मत कीजिए, आप लोग आइए। और नहीं तो मेरे साथ भी सीख सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी 0 से एक लड़का को सिखा रहा हूँ, तारू लाई, वो भी बहुत अच्छा से सीख रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड सीख रहे हैं। वो व्हीलचेयर वाला है, उनका दोनों पाँव काम नहीं करता है, वो व्हीलचेयर में रहता है, फिर भी वो इतना डेडिकेटेड है, इतना अच्छा से प्रैक्टिस करता है कि कुछ ये अपकमिंग जो स्टेट लेवल चैम्पियनशिप होगा उसमें आप लोग सब उनको देखने मिलेगा। तारू लाई को मैं उसको अभी ट्रेन कर रहा हूँ, शायद किसी को अभी पता भी चल गया होगा कि जो हम लोग का सेक्रेटरी ने उनको वीडियो करके पूरा फैला भी दिया। वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत डिसिप्लिन है। तो आप लोग स्टेट लेवल में अगर वो दिव्यांग होके अगर शर्म कर रहा है तो वो लड़का जब पार्टिसिपेट उधर करेगा, अरुणाचल कराटे एसोसिएशन जो हेल्थ करेगा उधर ऑर्गेनाइज करेगा, आप लोग उधर आइए, उनको देखिए, उनको मिलने भी मिलेगा। ये आपका जो अभी हाल ही में आपने जो जीत के आया, इसमें जो आपका ओपोनेंट है वो कहाँ का था, और मतलब उनका साथ आपको लगते हुए कराटे मतलब फाइट करते वक्त मतलब कितना टफ लगा आपको? एक्चुअली पारा में क्या होता है कि फाइट नहीं होता है, हम लोग का काटा कंपटीशन होता है, जो कि अपना कोच जो ट्रेनर जो उनको किस हिसाब से कौन सा कटा वो सिखाया जाता है, वो कटा सिर्फ पार्टिसिपेट करना है और कटा शो करना है सिर्फ सबका सामने में, तो उस हिसाब से विनर और लूजर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, वही। और हाँ, ये आज आपका जो जैसे कि गोलो यूथ एसोसिएशन, उसके बाद बहुत सारे वेल विशर्स आए आपको रिसेप्शन करने के लिए, तो उन सबों को मिलके उसके बाद उन सबों को आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली वो बात को करने से पहले मैं तो उन लोगों को बोला था, आज मैं जो इंटरनेशनल मेडल मिला है उससे मैं सेटिस्फाइड है। मैं मेडल का बहुत भूखा हूँ, मुझे और आगे जाना है। ये पहले स्टेशन, ये रिसेप्शन को छोड़ दीजिए, मैं और मेहनत करना चाहिए और आगे जाना चाहता, इसमें संतोष नहीं है। उन लोगों ने कहा नहीं,
हम लोग करेगा, गोलो यूथ एसोसिएशन करेगा बोला है। तो मैंने बोला है कि चलो आप लोग करेगा तो कर लो, तो आप लोग किस हिसाब से करेगा कीजिए, और आप लोग कर देने के लिए थैंक्स बोल के मैं उन लोगों को, और अभी भी उन लोगों को भी मैं थैंक्स बोलता हूँ कि मुझे रिसेप्शन करने के लिए। तो मैं तो एक्चुअली उन लोगों को रिसेप्शन करने के लिए और इधर उधर सोशल मीडिया में फैलाने के लिए तो मना किया था, पर भी उन लोगों ने बोला है कि नहीं, एक दिव्यांग अगर वहाँ पंच के मेडल लाया है तो उसको सारा दुनिया को दिखाना है, और कोई अलग दिव्यांग वाला भी देख के इंस्पायर होना है, उसका दिल से जागरूक भी होना चाहिए कि करने का मन कर होना चाहिए बोल के, दिखाना चाहिए बोल के उन लोग आज ये प्रोग्राम को रखा था। तो दोस्तों ये था गोलो जोन जो हाल ही में इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप नई दिल्ली में जो जीत के आया, गोल्ड मेडल जो जीत के आया है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेजी शक्ति, कैमरामैन प्रीतम देवनाथ के साथ।